तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और डोटासरा शिक्षा मंत्री जी से मैं एक बार तो मैं धन्यवाद हाथ जोड़कर निवेदन के साथ कहता हूँ। उन्होंने इस 2018 व्याख्याता भर्ती परीक्षा को समय पर पूरी करवाया, ये वो आभार के पात्र है। लेकिन आज तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। हम बिल्कुल सफल हो चुके थे, अंतिम परिणाम आ चुका था, काउंसलिंग हो गई और अंत में काउंसलिंग होने के बाद स्कूल भी मिल गई। और अब भी हमें सरकार और कोर्ट और आरपीएससी तीनों के बीच में हमें पीस दिया गया है। मेहनत करके पास हो गए हैं, हम किसी की कमी नहीं निकाल रहे। देखो हम किस तरीके से मेहनत करके धरने पे बैठने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? एक तो टीचर होके, शिक्षक है, व्याख्याता, ऊपर से हमें खुद को मुर्गा बनना पड़ रहा है। किसकी वजह से? सरकार की वजह से। कोर्ट माननीय न्यायालय की मैं इसमें गलती नहीं निकालूंगा क्योंकि उन्होंने उनका निर्णय सुनाया है। आरपीएससी के कुछ अधिकारी जी हैं, उनकी कुछ गलतियों की वजह से माननीय न्यायालय उच्च हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस भर्ती को रोक दो। और आपको सलाह दी जाती है कि जो भी उचित निर्णय आपको लगे वो आप लो। कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, रोक भी नहीं दी, सिर्फ आरपीएससी को सलाह दी है कि आप जल्द से विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जो भी उचित निर्णय लगे वो ले लो। लेकिन आरपीएससी कमेटी बनाने के रुझान में है विषय विशेषज्ञों की दोबारा से, और आपत्ति दोबारा से मांगती है। तो हमारे काफ़ी सारे भाई जो पास हो गए थे, स्कूल मिल गई थी, उनको बाहर करने के चक्कर में, क्वेश्चन में फेरबदल करने के तैयार में। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले जो अंतिम आंसर की जारी की थी वो भी आरपीएससी के विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा ही जारी की गई थी। वो टीम के जारी करने के बाद जब हमें अंतिम सफल घोषित कर दिया, फिर आज क्या नौबत आ गई जो दोबारा से विषय विशेषज्ञों की टीम बैठानी पड़ रही है। क्या कालाबाजारी चल रही है? किस बात का भ्रष्टाचार है? क्या हमारी मेहनत से हम सक्सेस नहीं हो सकते क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश के भी एक अनुरूप विकेश गुप्ता के नाम से एक ऑर्डर आया था, जिसमें भी सेकंड आंसर की जो अंतिम आंसर की जारी की जाती विभाग द्वारा, उसी को सर्वमान्य माना गया था। उसका भी उदाहरण है। फिर आरपीएससी इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है कि हमारी सेकंड आंसर की फाइनल नहीं है? आज वो क्यों इस बात के ऊपर चर्चा का विषय बन गया है और लगभग सभी सब्जेक्टों को रोक दिया गया है नियुक्ति के लिए। जबकि जो फेल होंगे कुछ नंबरों से, वो 100% कोर्ट का रुख करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, हथकंडे बनाएंगे नए। हमारी क्या गलती है? हम पास हुए मेहनत करके, तो क्या हमें नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? क्यों उलट फेर करते हैं क्वेश्चनों में? क्यों बदलाव करते हैं? जो फेल होगा बच्चा वो तो ये बात रखेगा ही। लेकिन आरपीएससी आयोग, मेरा नाम श्री राम सैनी है। देखिए सर, हमारा आरपीएससी के सामने ये 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना लागू चल रहा है। हमारी 2018 व्याख्याता की नियुक्ति की मांग रख रहे हैं। यहाँ पे हमें स्कूल भी अलॉट हो चुके हैं, एंड टाइम पे हमारी नियुक्ति को रोक दिया गया है। हम आरपीएससी के सामने ज्ञापन देके हमारी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी क्यों नहीं मांग सुनी जा रही है? किस तरह से आपने प्रदर्शन कर चुके हो? जी, कल हमारे सब भाइयों ने मिलकर मुर्गा बन के आरपीएससी के सामने प्रदर्शन किया था। आज हम लोग एक सांकेतिक तरीके से झाड़ू लेके आरपीएससी के सामने झाड़ू लगा के आए हैं। नाम बताइए आपका। संपत गुर्जर। सर नमस्कार, हम 2018 की व्याख्याता भर्ती के नवचयनित अभ्यर्थी हैं और पिछले 4 दिन से आरपीएससी के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आरपीएससी से हमारी एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, क्योंकि इस भर्ती को 3 साल हो चुके हैं, जबकि हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, हमें स्कूल अलॉटमेंट हो चुके हैं। लेकिन आरपीएससी अभी तक उसकी नाकामी की वजह से हम स्कूलों में नहीं है, हमें नियुक्ति प्रक्रिया जहां पर थी वहीं पर रोक दी गई है। इसलिए हम आरपीएससी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्ती को पूर्ण किया जाए और हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। अच्छा, तो क्या मानते हो आप, किस तरह से रोज नए
हथकंडे दिखा रहे हो? हथकंडे सर, हम आरपीएससी से हम अलग तरीके से प्रदर्शन करके कल हम मुर्गा बने, शांतिपूर्ण तरीके से कोविड-19 का पालन करते हुए और संवैधानिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों के आधार पर हम शांतिपूर्ण तरीके से कल मुर्गा बनकर आरपीएससी के सामने हमने प्रदर्शन किया, ताकि आरपीएससी को कुछ हमें हमारी संवेदनाएं उनके सामने जा सके, ताकि वो हमसे जल्दी से जल्दी रूबरू होकर हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। और आज क्या करा? आज हमने आरपीएससी के सामने संवैधानिक तरीके से कोविड-19 का पालन करते हुए झाड़ू से सफाई की है, ताकि कुछ उनको समझ में आए कि हम भी कितने बेरोजगार हैं और कितना हम दुख पा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति मिले। अच्छा, जिस हाथों में कॉपी पेन होने चाहिए थे, आज आपने झाड़ू उठाई है। तो सर 3 साल हो गए, हमने 3 साल मेहनत की है इस व्याख्याता भर्ती के लिए, और जब एंड टाइम पे हमें स्कूल मिल चुके हैं, हमारी काउंसलिंग हो चुकी है और हम दूसरे दिन जब स्कूल में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारी भर्ती को रोक दिया गया है। इसलिए हम किसी भी प्रकार से संवेदनशील होके आरपी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि आरपी से जल्दी हमारी नियुक्ति के लिए कुछ संज्ञान ले। जल्द सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या रहेगा आगे का? हम अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, लेकिन इस भर्ती को 3 साल हो चुके हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी बेरोजगारी खत्म की जाए और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान की जाए। ऐसे कितने टीचर हैं आपके? अभी 5000 व्याख्यातों की भर्ती है, हम यहाँ पे 200 से प्लस अभ्यर्थी इकट्ठे हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा हमारा, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती है। नाम बताइए। सुनील कुमार, नवचयनित हिंदी व्याख्याता।